हेलो गाइस। सो अपन अभी देख रहे हैं ये फोर्स वाइब्रेशन और लेटरल वाइब्रेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें एक मिनट, ये ऊपर इसको मैं सेट कर देता हूँ। ये, हाँ, तो देखो फोर्स वाइब्रेशन और लेटरल वाइब्रेशन देख रहे हैं। पहले ये इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये नीचे वाला इक्वेशन दिया है और ये बोर्ड का सेटअप कर लेता हूँ। एक सेकेंड, बोर्ड, ये नीचे वाली इक्वेशन दिए, एक मिनट बोर्ड लगा लेता हूँ। हाँ, और ये एपिक पेन। ठीक है, तो ये देखो, पहले ये क्या है, इनर्शिया फोर्सेज का ये इनर्शिया फोर्स का इक्वेशन है। रो ए, देखो फोर्स होता है रो ए वी होता है। रो रो ए एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मास होता है रो इंटू वी होता है। मास को रो इंटू वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को ए इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसलिए रो, ये यहाँ पे रो लिख दिया मैंने, ये रो ए एक्स। उसके बाद एम ए एक्सेलेशन आता है ना, तो ये डी एक्स इंटू डी टू डब्ल्यू बाई डी डी टी स्क्वायर, ये टी का आएगा नीचे क्योंकि एक्सेलरेशन टी आता है, और ये आएगा एक्स, ये डब्ल्यू एक्स और टी के टर्म में। ठीक है, तो आपस इसको इरेज कर देता हूँ। ये आपका इनर्शिया फोर्स हो गया, रो ए एक्स इंटू रो ए डी एक्स इंटू डी टू डब्ल्यू बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगला आता है ये फोर्स किस प्रकार से मैंने बैलेंस किया है। देखो ये बॉडी हो गई, यहाँ पे मान लिया मैंने, यहाँ पे इस फेस पे शियर फोर्स वी मान लिया, तो अगले वाले पे डी एक्स डिस्टेंस पे कितना होगा, वी एक्स टी प्लस डी वी एक्स टी, डी वी से इंक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली इस फेस में मैंने मोमेंट एम माना, तो एम एक्स टी प्लस डी एम एक्स टी बन जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जो न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है उसके हिसाब से मैंने बैलेंस कर दिया। ऊपर की तरफ फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, माइनस वी प्लस डी वी। देखो ये वाला एक बार वापस इरेज कर देता हूँ। देखो ये वाला नीचे की तरफ लग रहा है, ये इतना, ये नीचे की तरफ लग रहा है, और ये ऊपर की तरफ, ये फोर्स ऊपर की तरफ, और ये वी एक्स टी सीयर फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो बैलेंस कर दो भाई, माइनस वी, ये नेगेटिव में लग रहा है माइनस वी प्लस डी वी, क्योंकि हमने यहाँ पे इनर्शिया फोर्स माना था वी एक्स टी प्लस डी वी एक्स टी, सिमिलरली मोमेंट एम एक्स टी प्लस डी एम एक्स टी। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ और ये इनर्शिया फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। इनर्शिया फोर्स अपन निकाल लिया था, रो ए इंटू जो स्मॉल डिस्टेंस के लिए रो ए इंटू एल होता है, रो इंटू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को मैंने ए इंटू एक्स लिख दिया, और डी टू, ये एक्सेलरेशन को लगती है डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा के टर्म में लिख दिया, डी टू ओमेगा बाई डी टी स्क्वायर, ओमेगा एक्स और टी की फंक्शन है। ठीक है, सिमिलरली अपन मोमेंट को बैलेंस कर देंगे, एम प्लस डी एम, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे एंटी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो एम प्लस डी, और सिमिलरली माइनस बी प्लस डी, ये क्लॉकवाइज है तो माइनस किया आएगा। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस आया, ये क्लॉकवाइज है तो माइनस आया, और ऊपर की तरफ फोर्सेज है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आया, इंटू डी एक्स बाई टू डिस्टेंस, एफ एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। ठीक है, माइनस एम, ये वाला मोमेंट, और सिर्फ v प्लस डी वी एक्स टी के कारण नहीं आएगा, क्योंकि v वाला तो डिस्टेंस जीरो हो गई, मैं यहाँ से मान रहा हूँ, उसकी तो डिस्टेंस जीरो हो गई, यहाँ से मान रहा हूँ मैं। ठीक है, वापस क्लीन कर देता हूँ इसको। पेन ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो बैलेंस किया, और अपन को पता है कि डीवी को लिख सकता हूँ डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, और सिमिलरली एम को मोमेंट को भी ऐसे ही लिख सकता हूँ। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अब इन इक्वेशन को रखो आप फर्स्ट इक्वेशन में, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बैलेंस की थी, यहाँ पे रखो, इस वाली में। माइनस ये वी से वी तो कट जाएगा, डीवी को लिख सकता हूँ मैं डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे रख दिया मैंने, फर्स्ट वाले में रख दिया, प्लस एफ एक्स टी, और ये मोमेंट ऑफ ये इनर्शिया फोर्स है। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे मेरा था माइनस डी वी था, माइनस डी वी आ गया डेल वी एक्स टी बाई ये डेल वी एक्स बाई डेल एक्स आ गया, प्लस एफ एक्स डी एक्स था, तो मैंने डी एक्स काट दिया सभी से एक प्रकार से,
रो ए एक्स रो इंटू डी एक्स था, तो वो भी कट गया यहाँ पे, तो डी एक्स डी एक्स डी एक्स कट गया। ठीक है, सिमिलरली मोमेंट वाली इक्वेशन में भी लिख सकता हूँ मैं, डेल एम एक्स बाई, तो यहाँ भी यहाँ पे एक रिलेशन आ जाएगा, ये वाला रिलेशन आ जाएगा। देखो जैसे m से m कट गया पहले, तो देखो m से m गया, ठीक है। उसके बाद माइनस वी प्लस डी वी इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे रखेंगे, ये सारी चीज़ें रख देंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये याद रख सकते हो आप, वी जो शेयर फोर्स होता है मोमेंट का एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन करने में आता है। ठीक है, एक्स के साथ यदि शेयर फोर्स को जो मोमेंटम को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका शेयर फोर्स आ जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग द रिलेशन v इज टू डेल। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन निकाली थी, यहाँ भी ये यूज कर लो, ये रिलेशन यूज कर लो, तो डेल बाई डेल एक्स बाहर रखेंगे, डेल टू बाई एफ हो जाएगा प्लस एफ एक्स टी ये हो जाएगा। अब यदि अपन फ्री वाइब्रेशन में है, फ्री वाइब्रेशन, पहले ये थ्योरी देख लो, यूलर बर्नौली थ्योरी के हिसाब से अपन ये कह सकते हैं कि ये होता है डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट हटा होगा अपन ई आई अपॉन डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, मोमेंट होता है ना, मोमेंट को ई आई अपॉन हाँ डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया अपन डेल टू डब्ल्यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये डब्ल्यू ओमेगा की टर्म में है, ये डब्ल्यू वाला ओमेगा को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हाँ अपन कहाँ पे थे वापस, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर मोमेंट वाले में थे, मोमेंट वाले में इसको रखा मैंने, मोमेंट में इसको रख दिया, मोमेंट में इस इक्वेशन को यूज करिए, क्योंकि मेरे पास मोमेंट इक्वेशन है। अब मैं यूलर बर्नौली इक्वेशन से ये बोल सकता हूँ कि ये यूलर बर्नौली से आ गई, डेल टू डब्ल्यू यहाँ पे रख दिया। अब मैं फ्री वाइब्रेशन में बोल सकता हूँ कि ये एफ एक्स टी जीरो होता है, फॉर फ्री वाइब्रेशन एफ एक्स टी इक्वल्स टू जीरो, तो ये आ गया। अब इसको मैंने सी बोल दिया, तो यहाँ तक की इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद इनिशियल, अब देखो ये 4 डिग्री, ये फोर्थ टर्म की है और ये 2 की है, तो मेरे को दो तो इनिशियल कंडीशन चाहिए और 4 बाउंड्री कंडीशन चाहिए। तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगी, टी इक्वल टू जीरो है, तो डब्ल्यू एक्स टी इक्वल टू जीरो, तो उसको डब्ल्यू एक्स बोल दिया, डब्ल्यू डैश एक्स टी डी जीरो को डब्ल्यू डैश एक्स बोल दिया, तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन हो जाएगी, टी टाइम इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, तो ये कंडीशन लिखी हुई है, देखो ये वाली कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद फ्री वाइब्रेशन सॉल्यूशन कैन बी फाउंड फ्री वाइब्रेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब देखो फ्री वाइब्रेशन जो मेथड है, इस प्रकार से सेपरेशन मेथड यूज किया सकता है फ्री वाइब्रेशन में, डब्ल्यू एक्स टी इक्वल टू डब्ल्यू एक्स इंटू टी टी, सेपरेशन मेथड यूज किया जा सकता है फॉर फ्री वाइब्रेशन ओनली। ठीक है, ये आ गया डब्ल्यू एक्स इंटू, तो ये टी इंटू टी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसकी वैल्यू, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी किसकी, डब्ल्यू एक्स टी की, डब्ल्यू इसकी टर्म में एक्स इंटू टी, तो यहाँ पे एक्स का टर्म है, तो यहाँ पे अंदर एक्स वाली आएगी, बाहर टी वाली टर्म आ जाएगी, टी टी। मैं इसको नीचे ले गया, ये यहाँ पे आई थी, मैं इसको नीचे ले गया था। ठीक है, और डी टू ये टाइम की टर्म में, यहाँ पे टाइम वाला टर्म था एक, और एक आपका ये एक्स वाला टर्म था। तो देखो सबसे पहले मैंने ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया था, रुको शुरू से वापस बता दे रहा हूँ पूरा। सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने बैलेंस इक्वेशन से, उसके बाद मेरा एक रिलेशन आ गया मोमेंट और उसकी टर्म में, उसके बाद मेरा जो सेकेंड मोमेंट सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ से मैंने बैलेंस किया था, उसमें मैंने सारी इक्वेशन रखी डेल एम, तो वहाँ पे एक ई का एम का और इनर्शिया फोर्सेस वगैरह में रिलेशन आ गया, ये वाला रिलेशन आ गया ई आई, इसको पेन चेंज कर लेता हूँ, ये वाला रिलेशन आ गया ई आई डेल टू फोर्थ टर्म में, एक डब्ल्यू का फोर्थ टर्म में एक्स के साथ, और रो ए ई अपॉन रो ए, उसको मैंने सी बोल दिया था, ई अपॉन रो ए को। ये एक इक्वेशन आ गई, वहाँ सबसे कुछ करा के सारे रिलेशन निकाल के ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ वापस। ठीक है, उसके बाद ये मैंने ये आ गई, उसके बाद इनिशियल कंडीशन रखी,
और उससे पहले मैंने एक यूलर वाली यूज की थी, एमएक्स टू डेल, वो वहाँ पे रख दी मैंने, ये मतलब डेल तो अगर मैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई। उसके बाद मैं इनिशियल कंडीशन यूज की और फ्री वाइब्रेशन के लिए सेपरेशन मेथड यूज किया, तो ये सारी चीज़ें आ गई। फ्री वाइब्रेशन के लिए सेपरेशन मेथड यूज किया, तो ये चीज़ें आ गई डी टू डी, और दो इक्वेशन आ गई, डी फोर डी फोर ये वाले टर्म, ये इसका कुछ रूट बीटा होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बीटा फोर ओमेगा एक्स। सिमिलरली डी टू उसका ओमेगा स्क्वायर टी टी ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर टी टी, ठीक है। बीटा फोर हो गया ओमेगा, बीटा फोर वेयर बीटा फोर क्या है, ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखो यहाँ से ही आया है सब कुछ, ये सब कुछ यहाँ से ही आया है, ये इक्वल है ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये यहाँ पे ले गया बीटा फोर ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और ओमेगा डब्ल्यू एक्स। सिमिलरली यहाँ पे ले गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टी टी बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। बीटा फोर को मैंने ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बोला है, ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। सेपरेशन मेथड यूज किया, उसका सिंपल सोल्व किया भाई, ये ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। जैसे डब्ल्यू एक्स टी है, डब्ल्यू एक्स इंटू टी टी लिख सकता हूँ मैं डब्ल्यू एक्स टी को, ठीक है। यहाँ पे पुट किया मैंने डी फोर सी स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर पुट किया मैंने जो एक्स की टर्म, यहाँ पे देखो एक एक्स की टर्म थी एक टी की टर्म थी, एक एक्स की टर्म थी एक टी की टर्म थी, तो एक्स की टर्म वाले में वो कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब एक्स की टर्म में टी वाला बाहर आ जाएगा, बाहर आके मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया टी वाला एक्स वाला बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स और टी दो की टर्म है, टी वाले के साथ एक्स वाला बाहर आ जाएगा, बाहर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों रिलेशन आ गए, ए ओमेगा ए इज टू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है दोनों, ठीक। तो ये रिलेशन आ गया आपका। उसके बाद मैं टी टी को ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन बन रही है। और डब्ल्यू एक्स को सी ई एक्स, वी अज्यूम किया अपन ने कि डब्ल्यू एक्स है तो सी ई एक्स है, वी अज्यूम डब्ल्यू एक्स इज टू सी ई एक्स, ठीक है। उसके बाद मैं डब्ल्यू, क्योंकि वो फोर्थ इक्वेशन थी, तो डी डी टू डब्ल्यू यहाँ पे इक्वेशन बनी थी ना, डी डी फोर डब्ल्यू डी एक्स फोर माइनस क्या बन माइनस बीटा फोर डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू एक्स सी ई एक्स से लिखूंगा, सी ई एक्स ऐसे लिखूंगा, तो सी यहाँ पे चार बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एस फोर माइनस बीटा फोर, तो यहाँ पे चार सॉल्यूशन आ जाएंगे, तो डब्ल्यू एक्स की इक्वेशन आ जाएगी ये सी वन कोस बीटा एक्स प्लस सी टू कोस बीटा एक्स प्लस सी थ्री सी वन कोस बीटा एक्स प्लस सी टू कोस नहीं माइनस आता है उसमें साइन लिखते हैं, और सी थ्री कोस एच बीटा एक्स और सी फोर साइन एच बीटा एक्स, डब्ल्यू की इक्वेशन आ गई कोस सी वन, और डब्ल्यू एक्स ऐसे भी लिखा जा सकता है सी वन कोस बीटा एक्स प्लस कोस एच बीटा एक्स, सी टू कोस बीटा एक्स माइनस कोस एच बीटा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस सी फोर साइन बीटा एक्स माइनस साइन एच बीटा एक्स, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ये है आपका, और फिर यहाँ से आपकी वे सी वन सी टू इन यूज डिफरेंट कॉन्स्टेंट डी कॉन्स्टेंट, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये इस प्रकार से कंप्यूट की जा सकती है। ये फोर्स वाइब्रेशन की चल रही है, अपन ने हेडिंग देखी फ्री वाइब्रेशन, सॉरी अपन ने एफ एक्स टी वगैरह जीरो किया, ओमेगा इज टू बी स्क्वायर अपॉन ई आई, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, बी एन एल स्क्वायर ओमेगा एन लिखना है तो बी एन एल स्क्वायर अपॉन ए अपॉन रो एल फोर, तो आपकी ये इक्वेशन आ गई सिंपल, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ऑर्थोगोनलिटी वगैरह, रुको, ये ऑर्थोगोनलिटी वगैरह तो फोर्स में जाएगा ना, फिर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ नॉर्मल फंक्शन, रुको एक मिनट, अच्छा ठीक है, फिर एक क्वेश्चन होगा, ये यहाँ तक नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई, सो थैंक यू वेरी मच।